वॉज वर में भी था थे थी, डिड में भी था थे थी, हैड में भी था थे थी। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब क्या सेम है? नहीं फ्रेंड्स, ये सेम नहीं है। आओ इसको कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहना ताकि सारा कुछ अंडरस्टूड हो जाए। ओके सारे फ्रेंड्स, जब हमें जानकारी नहीं होती तो हम डिड की जगह वॉज लगा देते हैं और वॉज वर की जगह हैड लगा देते हैं। इससे प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डियर, फर्स्ट हम समझते हैं वॉज वर। वॉज वर में था थे थी तो आता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन में आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पे वॉज वर लगाना होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है टू शो स्टेट फीलिंग्स प्लेस और आइडेंटिटी इन द पास्ट। इसमें डियर वर्ब, कोई वर्ब नहीं आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें डियर पास्ट के सारी चीज़ बतानी है। टू शो स्टेट का मतलब है सिचुएशन। ये सिचुएशन इसमें आता है। फीलिंग्स आएगी, जैसे ही वॉज टायर्ड। प्लेस आएगा, प्लेस के लिए जैसे ही वॉज एट अ होम। एंड आइडेंटिफाई के लिए शी वॉज अ टीचर। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, वॉज वर अंडरस्टूड हो गए होंगे फर्स्ट कंडीशन वाले। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। इसका हिंट्स है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसमें वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, इसमें सिंगुलर में वॉज लगाते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी नेम के साथ, और प्लूरल में आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, इन सब के साथ आपको वर लगाना है। ठीक है, और जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह थका हुआ था। ये फर्स्ट कंडीशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ही वॉज टायर्ड। हम घर पर थे, वी वर एट होम। नेक्स्ट है वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। डियर, फर्स्ट सेंटेंस आपको देखकर लग रहा होगा कि इसमें फीलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। और सेकंड में प्लेस आ रहा है, वी वर एट होम। होम पे थे, मतलब प्लेस का आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें आइडेंटिटी आ रही है कि वह एक डॉक्टर थी। अब सेकंड कंडीशन में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं वह मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी। फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा कि सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है और प्लूरल के साथ वर। वह मेरी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट मी। वे तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। यहाँ पे वह है प्लूरल, दे वर प्रेजिंग यू। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फ्रेंड डिड। डिड में था थे थी कैसे यूज़ करेंगे? ये सिंपल पास्ट टेंस है। अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में एक सिंगल काम हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट में यही सिंगल ना होके इसमें दो कंप्लीटेड होंगे, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। ये अंतर है। ठीक है, अब चलते हैं सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव को समझते हैं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक सेंटेंसेस। सकारात्मक सेंटेंसेस में क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल गया था, आई वेंट स्कूल। गो का क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे वेंट V2 यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नकारात्मक सेंटेंस। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब डिड का यूज़ स्टार्ट हो जाएगा फिर वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या मैं स्कूल गया था? क्या मैं स्कूल गया था? डिड आई गो टू स्कूल? कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उसने का यहाँ पे हो जाएगा ही डिड नॉट लाई टू मी। हमने उससे नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क हिम।
क्या तुमने उसको धक्का दिया? यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, डिड यू पुश हिम। नेक्स्ट है फ्रेंड हैड। हैड में था, थे, थी। इसमें भी टू कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है टू शो पोजीशन, रिलेशन एंड डिसीज इन द पास्ट। पोजीशन क्या होता है बेटा? पहले जिस पे अधिकार था वो होता है पोजीशन। मेरे पास घर था, आई हैड अ हाउस। और इसी में अगर प्रेजेंट होता मेरे पास घर है, तो आई हैव अ हाउस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। पहले थी, उस पे उसका अधिकार था, ठीक है। हमारे पास बहुत समय था, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट रिलेशन का देख लेते हैं। मेरा एक भाई था, आई हैड अ ब्रदर। मेरे पास 2 बहनें थी, आई हैड 2 सिस्टर्स। उसके बहुत दोस्त थे, दे हैड मैनी फ्रेंड्स। डिसीजेस में भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक। उसे बुखार था, शी हैड अ फीवर। आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। हैड का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। अब उसमें क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। इसमें सेंस क्या होता है? जब 2 काम पास्ट में हुए हों और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ था, तो उसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। इसका रूल्स होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है? जब कोई एक काम पास्ट में हुआ हो और पूरा हो गया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और जब 2 काम पास्ट में हुए हों और बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ है तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी, और अंडरस्टूड हो जाएगा। सिंपल पास्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना खा लिया था, He ate food। पास्ट परफेक्ट में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। अब सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? वह जा चुका था। He had gone before I came। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गए थे। The thief had ran away before police came। मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। The train had run away before I reached। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।